भगवान राम की सत्ता पे सवाल उठाने वाले उनकी शरण में चले जाएंगे तो प्रभु माफ कर देंगे, लेकिन ये लोग जाएंगे नहीं। जिनको निमंत्रण मिला है आप देखिए वो जाने के लिए तैयार नहीं है, और जो राम भक्तों पर गोली चला है उनको क्यों बुलाना है भाई। और जिनको नकारात्मक राजनीति करनी है उनको वहाँ भी आप जाएंगे, वहाँ से कुछ कमियाँ ढूंढते हैं। और भगवान के यहाँ जाने के लिए कोई निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। पहले अपने मन को तो बदलिए। क्या मान गए कि भगवान राम भी हैं? क्या समाजवादी पार्टी के लोग ये मान गए कि नहीं सनातन धर्म होता है? अगर ये मान गए तो आपके कण-कण में भगवान है। भगवान तो सभी जगहों पर है, लेकिन आप मानिए तो। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी और मेरे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता एसएन सिंह जी, जिनसे बातचीत करेंगे राम मंदिर को लेकर। जी हां, वो ऐतिहासिक पल 22 जनवरी की तारीख बेहद करीब है जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। लेकिन एक तरफ करोड़ों हिंदुओं का सपना साकार होगा तो दूसरी तरफ राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के कई लीडर्स को न्योता भेजा गया है, अन्य पार्टियों के कई लीडर्स को न्योता भेजा गया है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए, कुछ लोग जिन्हें न्योता मिला है वो ये कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, और जिन्हें नहीं न्योता मिला है वो ये कह रहे हैं कि हमें निमंत्रण क्यों नहीं दिया गया है। इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करेंगे एसएन सिंह जी के साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर सियासत हो रही है, इसे विपक्ष बीजेपी का एक इवेंट बता रहा है, जबकि ये हम देख चुके हैं कि किस तरीके से राम भक्तों की और करोड़ों हिंदुओं की ये आस्था एक तरीके से इस राम मंदिर से जुड़ी हुई है और उन्होंने लंबा संघर्ष किया है। क्या कहेंगे आप जो राजनीति चल रही है? देखिए, लोग सनातन को मानते नहीं हैं, हिंदू धर्म को गाली देने का कार्य करते हैं। नहीं तो सनातन में ये लिखा गया है, तुलसीदास जी ने लिखा है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। निश्चित तौर पे जिसकी जैसी भावना रही वैसा वो देखे। पहले भी आप देखे होंगे, बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो भगवान राम का तो कोई अस्तित्व ही नहीं, भगवान राम तो काल्पनिक है। एफिडेविट देने का कार्य करते हैं रामेश्वरम पे, राम पे। बहुत सारे लोग 27 वकील खड़ा करते हैं कि भगवान राम का मंदिर ही ना बनने पाए। तो निश्चित तौर पे ऐसे लोगों को दुख दर्द हो रहा होगा जब एक लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद वैधानिक तरीके से भव्य राम का मंदिर बन रहा है। मोदी जी तो गारंटी दिए थे, यही तो मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी ने कहा था कि जब कभी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी हम एक भव्य राम मंदिर बनाएंगे। आपको नहीं लगता अगर भारतीय जनता पार्टी की राज्य और केंद्र में सरकार नहीं होती तो निश्चित तौर पे भव्य राम का मंदिर नहीं बनता? अगर कोई डिसीजन भी दे देता तो ये लोग नहीं बनवाते, पहली बात। दूसरी बात मैं कहूँगा कि निमंत्रण से क्या भगवान निमंत्रण से होली मनाते हैं, निमंत्रण से दिवाली मनाते हैं, निमंत्रण से दशहरा और माता जी की आराधना करते नहीं। ये सब निमंत्रण के कार्य नहीं होते, सब भावना का कार्य होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी, हम सबके प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ लोगों से अपील किए, अपने अपने घर में भव्य तरीके से आप भगवान राम के नाम से एक दीपक जलाइए और भगवान राम के प्रति प्रार्थना करिए। तुलसीदास जी ने तो लिखा है कि अगर कोई गलत किया है या सही किया है वो भगवान की शरण में चला जाता है तो भगवान माफ़ कर देते हैं। इनको तो भगवान की शरण में जाना चाहिए ना। उन्होंने लिखा, गहे शरण प्रभु राखिए सब अपराध विसार। भगवान राम की सत्ता पे सवाल उठाने वाले उनकी शरण में चले जाएंगे तो प्रभु माफ़ कर देंगे, लेकिन ये लोग जाएंगे नहीं। जिनको निमंत्रण मिला है आप देखिए वो जाने के लिए तैयार नहीं है, और जो राम भक्तों पर गोली चला है उनको क्यों बुलाना है भाई। वहाँ जाएंगे फिर भी आप कुछ न कुछ वहाँ से नकारात्मक चीज़ों को लेकर आएंगे। तो देश तो सकारात्मक की तरफ बढ़ रहा है, देश विकास की तरफ बढ़ रहा है। आज भव्य राम का मंदिर बन रहा है, बहुसंख्यक समाज इससे प्रसन्न है। और जिनको नकारात्मक राजनीति करनी है उनको वहाँ भी आप जाएंगे, लेकिन वहाँ जाके वो भगवान का दर्शन थोड़े न करते हैं, वहाँ से कुछ कमियाँ ढूंढते हैं। वैसे ही कुछ लोग वहाँ जाएंगे, कुछ अनर्गल कार्य करेंगे। देश की जनता चाह रही है ऐसे लोग ना जाएं तभी ठीक हो। जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि कई लोगों को निमंत्रण मिला, कई लोगों को नहीं मिला, इसमें ममता बनर्जी जिन्होंने जाने से साफ इनकार कर दिया है, जो वामपंथी दल हैं उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी डिम्पल यादव तो ये कहते हैं कि ये तो बीजेपी का निमंत्रण है, ये राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से या वीएचपी की ओर से निमंत्रण नहीं मिल रहा है, ये बीजेपी निमंत्रण दे रही है। तो क्या आपको लगता है बीजेपी का निमंत्रण है? देखिए, बीजेपी तो कभी राम मंदिर को लेकर राजनीति नहीं की, लेकिन लोगों ने सवाल पूछा विधानसभा में, लोकसभा में कि राम मंदिर कब बनेगा, आप तारीख कब बताएंगे। अब जब भव्य राम का मंदिर बनने लगा तो आप कह रहे हैं बीजेपी का है।
अरे भैया आप सवाल पूछते थे, और बीजेपी के ही मुख्यमंत्री थे स्वर्गीय आदरणीय कल्याण सिंह साहब, जो जिनको 36 घंटे तक जेल में रखा गया। बीजेपी के 22 नेताओं पर एफआईआर दर्ज हुआ। बीजेपी के लोगों से कहा जाता था, जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था, आडवाणी जी रथ यात्रा लेकर निकले थे, तो कहा जाता था ये भारतीय जनता पार्टी का है। तो हम तो ये कह रहे हैं कि अगर अच्छा कर्म करने से अच्छा फल मिलता है तो 100 बार अच्छा कर्म करेंगे। कई लोग बुरा कर्म करते हैं, जो एक धर्म को मानते हैं एक धर्म को नहीं मानते। हमारे लिए तो ईश और जगदीश इतने प्रिय हैं, उतने अल्लाह भी प्रिय हैं। लेकिन कुछ लोगों से पूछिए ना, वो दूसरे धर्मों को गाली नहीं देंगे। और रही बात, आपने समाजवादी पार्टी का जिक्र किया, समाजवादी पार्टी देखिए उस समय तो राम भक्तों पर गोली चलाई। आज भी आप देखेंगे भाषा के आधार पे हिंदू सनातन को गाली देने का कार्य कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य क्या कहते हैं, सनातन तो है ही नहीं, वो कोई धर्म ही नहीं, ब्राह्मण है ही नहीं, पुजारी है ही नहीं। और स्वयं अखिलेश जी कहते हैं साधु सन्यासी तो चिलमजीवी होते हैं, काशी में तो लोग अंतिम समय में जाते हैं, और हिंदू तो कहीं भी पत्थर रख कर पूजने लगते हैं। तो हमें लगता है कि ये लोग तुष्टीकरण का कार्य करते थे। भारत की जनता, पूरे संपूर्ण देश की जनता इससे बहुत प्रसन्न है कि एक बहुसंख्यक समाज जो भगवान राम और कृष्ण को मानता है, जैसे दूसरे के लिए मक्का मदीना है, उसी तरह से हमारे लिए राम जन्म भूमि है, कृष्ण जन्मभूमि है। तो अगर भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है तो मुझे लग रहा है कि किसी को भी तकलीफ नहीं है, सिवाय सिर्फ ऐसे लोगों को जो भगवान को नहीं मानते हैं, और ऐसे लोगों के जो भगवान के भक्तों पर गोली चलाने का कार्य करते हैं। मैं तो आपके जिम्मेदार चैनल पर कहूँगा कि जनता जनार्दन है, जनता भी भगवान का रूप है। वो जानती है कि आप वहाँ आएंगे भी तो नकारात्मक कार्य करेंगे, फिर भी ट्रस्ट के माध्यम से सबको निमंत्रण दिया गया है, आप आइए। और भगवान के यहाँ जाने के लिए कोई निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, पहले अपने मन को तो बदलिए। क्या आपके चैनल पर मैं पूछना चाहूँगा, क्या मन बदल गया? क्या मान गए कि भगवान राम भी हैं? क्या समाजवादी पार्टी के लोग ये मान गए कि नहीं सनातन धर्म होता है? अगर ये मान गए तो आपके कण-कण में भगवान है। भगवान तो सभी जगहों पर है, लेकिन आप मानिए तो। एक और महत्वपूर्ण सवाल, क्या इन तमाम राजनीतिक दलों पर तुष्टीकरण की राजनीति इतनी हावी हो चुकी है कि अब ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि जाएं या ना जाएं, क्योंकि एक खासा वोट बैंक जो इनके खाते में है, तुष्टीकरण की राजनीति करके जो इन्होंने कमाया है, वो इनके हाथों से खिसक सकता है? क्या आपको ऐसा लगता है, कांग्रेस पार्टी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे सीपीआईएम हो या समाजवादी पार्टी हो, तो क्या तुष्टीकरण की राजनीति जो की है वो एक खासा वोट बैंक इनके हाथों से खिसक जाएगा? आप देखिए ना, ये आज से थोड़ी ना किया जा रहा है भाई। कौन नहीं जानता है कि भारत की पहचान भगवान राम से है, भगवान कृष्ण से है, काशी से है, मथुरा से है, अयोध्या से है। लेकिन आपके जिम्मेदार चैनल पर ये पूछना चाहूँगा कि भाई आप बताइए, देश में 60-70 साल आपने राज किया और प्रदेश में बहुत सारे लोगों की सरकार रही, अयोध्या क्यों उपेक्षित था? अयोध्या में दीपोत्सव क्यों नहीं होता था? मथुरा में रंगोत्सव क्यों नहीं होता था? क्यों नहीं कोई प्रधानमंत्री भारत का जाता था? क्या वो भारत का भूभाग नहीं था? क्या वो बहुसंख्यक समाज का मंदिर नहीं था? वहाँ आपको जाना चाहिए। कानूनी लड़ाई इसलिए थोड़ा ना चल रही थी कि आप अयोध्या को उपेक्षित रखें, वहाँ सड़कें ना बने, वहाँ नालियों का निर्माण ना हो, वहाँ विकास के कार्य ना हो। लेकिन ये सब कुछ मोदी योगी के राज में हो रहा है ना। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो लोग तुष्टीकरण का कार्य करते थे, उनकी सरकारें हिल जाती थी, वो भय करते थे, गिर जाती थी। वहाँ जाएंगे तो हमारी सरकार नहीं बनेगी। लेकिन आज देखिए, आज वही लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इससे लाभ ले रही है। अरे मैं तो कहूँगा कि सूर्य भी भारतीय जनता पार्टी के, चंद्रमा भी भारतीय जनता पार्टी के, कुंभ भी भारतीय जनता पार्टी के। आपके लिए क्या तुष्टीकरण है? आप भी तो भगवान को अपनाइए। कहीं 3 तलाक पे कानून आता है तो भारतीय जनता पार्टी करेगी, रोहिंग्या पे बोलने का होगा तो भारतीय जनता पार्टी बोलेगी, धर्म परिवर्तन पे भारतीय जनता पार्टी। तो भारत के अगर सभी काम भारतीय जनता पार्टी करेगी तो भारत के सभी लोग किसके साथ जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे। इसमें राजनीति कहाँ से है? आपको एक धर्म का कार्य करना है और भारतीय जनता पार्टी को सभी धर्म का कार्य करना है। भाई आप ही के चैनल पर दिखाया गया ना कि कांग्रेस के लोग कहते हैं कि देश के संसाधनों पे एक का अधिकार है, और मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो तुष्टीकरण कौन करता है? वो तो जग जाहिर है, वो तो हिंदुओं को आतंकवादी कहेंगे। आपके लिए जिस तरह से मक्का मदीना है, उसी तरह से बहुसंख्यक समाज जो हिंदू समाज है उसके लिए भगवान राम और कृष्ण की धरती है। निश्चित तौर पे हम वहाँ जाएंगे, शरणवाएंगे, और भारत के कोट जितने लोग हैं वो सभी से आग्रह किया जा रहा है कि आप भी अयोध्या जाइए, भगवान आपके भी हैं। लेकिन ये जाएंगे नहीं। निमंत्रण के बाद जिनको निमंत्रण मिला है, चुनौती देकर कहता हूँ, आप आइए तो, अपना मन बदलिए तो, भगवान को मानिए तो, लेकिन ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि इनको तो तुष्टीकरण का कार्य करना है। एक और जो आरोप बीजेपी पर लग रहा है वो ये लग रहा है कि 2024 का लोकसभा चुनाव है और उससे ठीक पहले ये राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। क्या आपको लगता है कि पूरा विपक्ष
ये जो इंडिया अलायंस की हम बात करते हैं कि ये घबराया हुआ है, क्योंकि 2024 में जाहिर तौर पर ये एक मैनिफेस्टो में वादा था बीजेपी का कि राम मंदिर बनाएंगे, वो वादा पूरा हो रहा है। लोगों की आस्था, लोगों का विश्वास जो है वो बीजेपी पर बढ़ेगा, क्या आपको ऐसा लगता है? और इसी वजह से ये परेशानी जो है फिलहाल इन इंडिया अलायंस के नेताओं में दिखाई दे रही है। देखिए, इसको दो तरह से देखिए। पहला तो ये देखिए कि राम मंदिर का मुद्दा ऐसा तो नहीं है कि हम जब सत्ता में थे तभी आया, और अभी 5 राज्यों का जब चुनाव हो रहा है उस समय भव्य राम मंदिर को लेकर ये कार्यक्रम नहीं हो रहे थे तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आई। चूँकि भारत के लोग ये समझ रहे हैं कि इस समय देश में और प्रदेश में एक ऐसा नेतृत्व है। एक कहावत है कि वृक्ष कबहू नहीं फल बके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधु धरा शरीर। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो सबके लिए कार्य कर रहे हैं, जो बुनियादी ढांचे का विकास कर रहे हैं, बिजली है, पानी, सड़क, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य के मानकों को पूरा कर रहे हैं, बड़े बड़े रैपिड रेल, डिफेंस कॉरिडोर, बहुत सारे ऐसे कार्यक्रमों को चला रहे हैं जिससे अंत्योदय की परिकल्पना, गांव गरीब की खुशहाली के लिए जब आप कार्य करेंगे तो इससे आप लोग बताते हैं एक लाभार्थी वर्ग जुड़ता है, और वो लाभार्थी वर्ग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पे विश्वास करता है कि मोदी जी की गारंटी है, जो कहते हैं वो करते हैं। जैसे मोदी जी की गारंटी थी कि जब कभी पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी 370 समाप्त करेंगे। आज 370 मोदी जी की गारंटी थी कि महिला सशक्तिकरण पे कार्य करेंगे, 3 तलाक पर कानून लाएंगे। आगे मोदी जी की गारंटी थी कि भव्य राम का मंदिर बनाएंगे, इस नाते भव्य राम का मंदिर बन रहा है। तो मोदी जी की गारंटी पे जनता भरोसा करी कि मोदी जी कह रहे हैं कि भारत को एक विश्व शक्ति के रूप में हम बनाएंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से भी मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी जनता के बीच में जा रही है। तो मुझे लगता है कि ये विकास, विश्वास और प्रयास जो मोदी जी का है, बार बार जो विकास के कार्य कर रहे हैं, जनता में विश्वास दिला रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं सबको साथ लेकर चलने के लिए। इसके नाते इंडिया अलायंस घमंडिया गठबंधन में भय है, चूँकि भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के नारे को बुलंद करी। और हम तो कहते थे कि भव्य राम का मंदिर बनाएंगे और तारीख भी बताएंगे। भव्य राम का मंदिर भी बन रहा है और तारीख भी बता दी। तो जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर सियासी घमासान लगातार जारी है, और इस बीच बीजेपी के प्रवक्ता एसएन सिंह जी ने हमसे बातचीत की है और इंडिया अलायंस को लेकर भी उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि इंडिया अलायंस सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति में व्यस्त रह गई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया था सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, वो कहीं ना कहीं रंग लाया है। और यही वजह है कि राम मंदिर बनकर तैयार है और राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख भी नजदीक है, यानी 22 जनवरी जब राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और ये पल ऐतिहासिक होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।